पिछले वीक की रिपोर्ट है, आरबीआई की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है जो क्रेडिट ब्यूरोज इंडिया में जो क्रेडिट स्कोर आपका दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिविल स्कोर, जैसे कि आप चेक करते हैं क्रेडिट स्कोर आपका गलत है, या फिर यहाँ पे क्यूफैक्स, एक्सपीरियन या क्रिफ स्कोर आपका दिखता है। तो टोटल 4 क्रेडिट एजेंसीज हैं जो यहाँ पर कस्टमर का डेटा लेके यहाँ पर क्रेडिट स्कोर पैटर्न यहाँ पर दिखाती, और आरबीआई इसके ऊपर मॉनिटरिंग भी करते रहती है टाइम टू टाइम। वैसे मेनली आरबीआई जो है पेनाल्टीज वगैरह यहाँ पर बैंक्स के ऊपर लगाते रहती। इस बार यहाँ पर जो क्रेडिट ब्यूरो एजेंसीज हैं उसके ऊपर पेनाल्टीज की गई, जैसे कि यहाँ पर सिविल है उनके ऊपर पेनाल्टीज लगाया गया, क्रिफ है, यहाँ पे एक्सपीरियन है, एक्यूफैक्स है। सभी का पैटर्न स्कोरिंग करने का अलग अलग होता है, लेकिन कस्टमर का डेटा वो कलेक्ट करती है सभी बैंकों से, एजेंसीज से, और वहाँ पर स्कोरिंग करती है। लेकिन आरबीआई की यहाँ पर शिकायतें बहुत सारे कस्टमर्स की तरफ से जा रही थी, जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं वो सही तरीके से कस्टमर का डेटा अपडेट नहीं करती, या फिर बहुत सारे यहाँ पर कंप्लेंट्स वगैरह यहाँ पर आरबीआई को मिले थे कि यहाँ पर क्रेडिट ब्यूरोज जो है, सिविल है, एक्सपीरियन है, वो जो डेटा वहाँ पर अपडेट करती है वो लेट से करती है या टाइम टू टाइम वहाँ अपडेट नहीं हो पाता। जैसे कि किसी बैंक का आपने लोन लेके रखा या क्रेडिट कार्ड लेके रखा, उसका पेमेंट्स वगैरह आपने क्लियर कर दिया, लेकिन आप जो अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं, यहाँ पे सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिख रहा है वो चीज़ें पेंडिंग है, अपडेट नहीं है, या फिर आपने कम अमाउंट का लोन लिया और अमाउंट ज़्यादा दिखा रहा है, या कभी आपने लोन लिया ही नहीं, वो भी लोन यहाँ पर आपके क्रेडिट ब्यूरोज में यहाँ पर अपडेटेड है, चाहे वो सिविल हो, एक्यूफैक्स हो, क्रिफ स्कोर, किसी में भी आपको दिखता है। तो ये चीज़ों का एरर वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता था कस्टमर्स को, और कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी, क्योंकि आपके सिविल में जो डेटा दिखेगा बैंक उसी को मानती है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिफ्यूज़ कर देती है यहाँ पर कोई भी लोन्स देने से या फिर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड देने से। तो इस तरह का कंप्लेन आरबीआई को बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल रहा था। तो आरबीआई ने इंस्पेक्शन किया इन 4 क्रेडिट ब्यूरोज में और पाया कि चारों क्रेडिट ब्यूरोज जो भी इंडिया में है वो सभी जो है कस्टमर का डेटा एक्यूरेसी के साथ अपडेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि मॉनेटरी पेनाल्टीज उनके ऊपर लगाई गई और स्ट्रिक्ट एक्शन भी करने की मांग की गई। जैसे कि यहाँ पर सिविल है उनके ऊपर 26 लाख का यहाँ पेनाल्टीज लगाई गई, एक्सपीरियन के ऊपर 24.75 लाख का, यहाँ पर एक्यूफैक्स है उनके ऊपर 24.25 लाख का, जो क्रिफ है 25.75 लाख के पेनाल्टीज यहाँ पर फिलहाल लगाई गई, जो यहाँ पर पाया गया आरबीआई की तरफ से इंस्पेक्शन में। तो ये चीज़ों को कहा गया कि अब से आगे जो भी क्रेडिट ब्यूरोज हैं उनको कहा गया कि अपने इन्फॉर्मेशन को सही करें, जो भी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स वगैरह हैं उनको 30 डेज के अंदर उनको रिजॉल्व भी करना होगा, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पर गलत भी होती हैं क्रेडिट ब्यूरोज की तरफ से, जिससे यहाँ पर कस्टमर्स को लोन्स वगैरह लेने में यहाँ परेशानी हो। तो इस तरह के मॉनिटरी फाइन से यहाँ पर लगता है कि जितने भी क्रेडिट ब्यूरोज हैं आगे से आपके जो इन्फॉर्मेशन वो सही तरीके से अपडेट करेगी, नहीं तो आरबीआई का यहाँ पर नजर तो उनके ऊपर है ही। ऐसे आरबीआई यहाँ पर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, कस्टमर के वेलफेयर के लिए हमेशा काम करते रहती है। जो भी यहाँ पर कस्टमर्स को परेशानी होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट देती रहती है, और वहाँ पर देखते रहती है कौन सी चीज़ें यहाँ पर गलत वगैरह हो रही, तो इनके खिलाफ जो भी कंप्लेंट्स वगैरह जाता है उस पर एक्शन जरूर होता है। तो आरबीआई ने फिलहाल ये यहाँ पर मॉनिटरिंग के फॉर्म में एक्शन लिया है, आगे कुछ और भी एक्शन ले सकती है इसके अगर ये सुधार नहीं होता। तो जितने भी क्रेडिट ब्यूरोज हैं वो आगे से आपके इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से जरूर अपडेट करेंगे। आपका क्या ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।